फवाद, सबसे पहले तो ये बताइए, ज़ाहिर है आपने भी इजलास में इसलिए शरीक नहीं हुए कि ज़ाहिर है हर एक को खौफ है, ख़तरा है कि जिस तरीके से वबा फैल रही है। शहबाज शरीफ भी शरीक नहीं हुए, ऑल्दो कि अपोजिशन ने ही कहा था कि जो है ना वो बुलाया जाए, इजलास बुलाया जाए। आप लोग तो कहते रहे कि वर्चुअल सेशन हो सकता है और होना चाहिए। अगर ये तनकीद बराए तनकीद ही होनी थी आज के इजलास का, फिर आपको मकसद क्या लगा? कुछ नज़र आया, कुछ आपको लगा कि वाकई अच्छा हुआ क्या इजलास हो गया? कुछ ऐसी सोच नज़र आई? देखिए, आमतौर के ऊपर तो आपका जो इब्तदाइया होता है मैं उससे एग्री नहीं करता, बट आज जो आप बातें हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन बिल्कुल सही बात है। और देखिए, दुनिया में पार्लियामेंट्स हो, दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो ऐसे एक्ट नहीं करती फ्रैंकली जिस तरह से हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि जी देखें, लोगों का जमहूरियत से एतबार ख़त्म हो गया, ये है वो है। पहली बात तो ये है कि देखिए, नॉन सीरियसनेस की इंतहा है कि जिन लोगों ने इजलास बुलाया है, जिनकी इंसिस्टेंस पे इजलास हुआ है, वो खुद ही इजलास में नहीं आए। तो इसका मतलब उनका मुतालबा ही वेल थॉट आउट नहीं था। अब के बाद देखें, अगर आपने इजलास बुला भी लिया है, पूरे पाकिस्तान से आपने लोगों को बुला के पॉलिटिकल लीडरशिप को आपने खतरे में डाला। ये कोरोना वायरस है, कोई पहलवान तो नहीं है ना कि जिससे आप मुकाबला करके जीत जाएं और बढ़िया फतह मनाएंगे। ये तो बीमारी है। अब अगर आपने इजलास बुलाया है तो फिर देखिए, अगर आपने इब्तिदा करनी थी, फिर ये होना चाहिए था कि आप पाकिस्तान के टॉप साइंटिस्ट को, वायरोलॉजिस्ट जो हैं उनको इकट्ठा करते। उनसे पहले आप MNAs को, मेंबर्स को ये ब्रीफ करवाते कि कोरोना है क्या, शुरू कहाँ से हुआ है पाकिस्तान के अंदर। अब तक इसकी 5 यूनिवर्सिटीज ने जो स्टडी की है इसके जीनोम की, वो क्या है, वैक्सीन का जो प्रोसेस है वो किस सतह के ऊपर है, दवाई जिसकी जो वो किस सतह के ऊपर है। पहले दिन आप सिर्फ जो टॉप वायरोलॉजिस्ट हैं, आप उनकी मतलब फ्रैंकली, अब शाह महमूद कुरैशी साहब हो, ख्वाजा आसिफ हो, बिलावल भुट्टो, इनको क्या, दे आर नॉट एक्सपर्ट्स। और जब आपने एक ब्लेम गेम के लिए अगर आपने इजलास बुला लिया, फिर वो उधर से खड़े होके इनको सुना रहे हैं, ये उधर से खड़े होके उनको सुना रहे हैं। सो फ्रैंकली मुझे तो कुछ तुक नहीं समझ आई इस सेशन की। ओवरऑल आपने जो इसका मकसद था, ना सिर्फ ये कि वो पूरा नहीं हो सका, बल्कि इसके बाद जो एक तासुर जो जाता है लोगों में, वो ये जाता है कि ये दे आर बंच ऑफ नॉन सीरियस पीपल जिनका कोई और काम नहीं। जिस अभी आपने भी अपने इब्तिदाई में कहा कि जो काम इन्होंने असेंबली बुला के पूरा किया, यही काम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर लेते, उसकी फिर क्या जरूरत थी? तो देखिए ना, आपने इजलास बुलाया, उसका मकसद ये था कि आपको, गवर्नमेंट को पूरे पाकिस्तान से कुछ एजुकेटेड ओपिनियंस मिले। लॉकडाउन करना, बिल्कुल लॉकडाउन नहीं करना, क्या ओपिनियंस है लोगों की, लोग क्या समझते हैं, लोगों की मुश्किलात क्या है, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम इस वक्त क्या आ रहे हैं कोरोना के ऊपर। उनकी एक, अगर पहले दिन उनको एक इन्फॉर्म डिस्कशन होती तो फिर आप एक इन्फॉर्म डिस्कशन कर सकते हैं, और ये चीज आप वर्चुअल सेशन के ऊपर 1000 गुना ज्यादा इफेक्टिवली कर सकते थे। सो मेरा ये ख्याल है कि अनफॉर्चुनेटली इस तरह तो इसका मतलब आज का टाइम भी जाया हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ज़ाहिर है एक दिन का बड़ा बजट होता है, पैसा भी जाया हुआ। तो क्या इन खदशात से, तहफ़्फ़ुज़ात से जो सजेशन आप दे रहे हैं कि कोई मीनिंगफुल सेशन होना चाहिए था, जिसमें तजवीज़ आनी चाहिए थी, एक्सपर्ट्स को बैठाना चाहिए था, ये प्राइम मिनिस्टर को क्या इन तजवीज़ से आगाह नहीं किया गया? आपने कोई बात नहीं की इस पर, आप समेत कुछ और लोगों ने? फ्रैंकली ये तो फैसला हुआ, पार्लिमानी कमेटी इन्होंने बनाई जिसमें इन्होंने कहा कि वर्चुअल सेशन के ऊपर बात होगी। अब वर्चुअल सेशन के ऊपर वो कमेटी बनाई और उसमें ना कोई IT मिनिस्टर को डाला गया, ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी जिसका थोड़ा बहुत भी लिंक था टेक्नोलॉजी से, दे मेड श्योर कि वो उस कमेटी में ना हो। और उन्होंने वो ख्वाजा आसिफ वगैरह बैठ जाते हैं, वो अपना जो है रोना लेके बैठ जाते हैं, वो फिर ये सारे लेट जाते हैं उसके सामने। आप देखिए ना, सिवाय इसके ये पार्लियामेंट का इजलास हो जाए जिसमें अपोजिशन को ये मौका मिल जाए कि वो गवर्नमेंट के ऊपर अपनी तनकीद जो है वो पार्लियामेंट में बैठ के कर सके, और इसके अलावा तो उसका कोई मकसद नहीं था। ख्वाजा आसिफ को क्या पता, वो तो खुद भी जो है वो जिस तरीके से आए हैं, उनको कोई एहतियात का नहीं पता, कोई उनको नहीं पता कि उन्होंने क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है। ही एक्टेड एज अ वेरी मीडियोकर पॉलिटिशियन विच इज एक्चुअली, और वही सारा माहौल रहा है असेंबली में। तो फवाद, ये जो इजलास होने, आप किसी भी इजलास पे शरीक नहीं होंगे फिर? नहीं, देखें, इस इजलास में प्रॉब्लम यह है कि मैं पहले भी जिस तरह से मैंने अर्ज किया था, देखें पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। अब पूरे पाकिस्तान से जब लोग आ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि कोई आपको 600-700 लोग आपने क्लोज डोर में, बंद जगह के ऊपर आपने इकट्ठे कर लिए, उसके बाद आपने सेंट्रल एयर कंडीशनिंग चला दी।
ये एक खुद ही काफी है बाकी तमाम एहतियाती तदाबीर को नल एंड वॉइड करने के लिए। सही है। और वहां पर आकर ये 500 लोगों में से ये नहीं कि वो 15, 20, 50 लोगों ने कोई कोरोना वायरस जिनको है तो वो खतरा है। एक आदमी का होना काफी है। एक आदमी वो सबको ले बैठेगा। तो बहरहाल अल्लाह सबको सेहत दे। बात बिल्कुल सही बात की। अगर यहाँ पर 300-350 लोगों से आप समझ रहे हैं कितना खतरा हो सकता है, तो फिर जो इस हद तक हुकूमत ने लॉकडाउन को नर्म करने का फैसला किया, हफ्ते में 4 दिन कारोबार खुलेंगे, मार्केट्स खुलेंगी, तमाम दुकानें खुलेंगी। अभी से हम देख रहे हैं रोड्स पे, मार्केट्स पे, शॉप्स पे इतना ज़्यादा रश होना शुरू हो गया। उस बारे में फिर क्या ख्याल है? हुकूमत को इस बारे में भी सोचना चाहिए था फिर। नहीं, देखिए ना, लॉकडाउन जो है ना, इसमें दो बड़े एज आप कह लें। एक तो पहली बात तो यह है कि वो एक तो ओपन जगह के ऊपर ज्यादातर दुकानें हैं, वो क्लोज डोर नहीं है, जैसे शॉपिंग मॉल वगैरह नहीं खुले, और बहुत जो छोटी दुकानें हैं वो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग भी वहां पर वगैरह जो है वो नहीं है, और लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है, कल जो दुनिया की 5 सबसे बड़ी जो फार्मास्यूटिकल्स हमारी जो कंपनीज हैं दुनिया की, उन्होंने कहा कि अगले साल सितंबर से पहले मास प्रोडक्शन वैक्सीन की जो है वो नामुमकिन है। अभी अगर आप फैसला करेंगी कि लॉकडाउन करना है और कंप्लीट लॉकडाउन करना है, तो क्या हम अगले साल सितंबर तक लॉकडाउन कर सकते हैं? आंसर इज नो। लिहाजा आप रोजाना एक इवॉल्विंग सिचुएशन में है। आप रोज फैसला करते हैं कि आज हमने क्या चीज को रिलैक्स करना है, क्या चीज बंद करनी है, कहाँ पे क्या करना है।